नमस्कार दोस्तों, आज जो है हमारी फिजिक्स की क्लास नंबर 3 और इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले की जो दो हमारी क्लासेज है उसमें मैं सबसे पहली क्लास में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दूसरी जो क्लास हमारी है उसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं हम क्या, विभवांतर। क्या होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, एक चार्ज को यहाँ से और यहाँ तक, एक चार्ज को यहाँ से और यहाँ तक लाने में किया गया जो कार्य होता है ना, उसी को बोलते हैं हम क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये एक तार है और इस तार से, इस वाले पॉइंट से यहाँ से और यहाँ तक एक चार्ज को लेके आना है, तो इस चार्ज को लाने में, यहाँ से और यहाँ तक लाने में जितना भी कार्य किया गया है उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। याद रखना, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, V से। मतलब कौन कार्य करेगा सर, चार्ज। चार्ज जितना कार्य करेगा, चार्ज जितना कार्य करेगा उसी को बोलते हैं हम क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। या तो बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो विभवांतर होता है, इसकी एसआई यूनिट अगर मैं बात करूं, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है भाई, वोल्ट होती है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल v से। बराबर जो हमारा वर्क होता है, इसकी एसआई यूनिट हमारी क्या होती है भाई, जूल होती है। एक जूल अपॉन में चार्ज की जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। तो इसका मतलब एक वोल्ट जो कार्य है हम कब कहेंगे, जब एक जूल अपॉन में 1 कूलाम कार्य जब कंप्लीट हो जाएगा ना, जब हम कह सकते हैं कि हमारा 1 वोल्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सब बच्चों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम आगे, एक दो बातों को और पढ़ लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड। उन फॉर्मूलाज के बेस पे मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन जो है कोरिलेट करने सिखा देता हूँ। सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे पहली बात जो मैंने आप लोगों को बताई है वो बताई थी चार्ज के बारे में। और चार्ज का जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, चार्ज का जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था वो होता है क्यू इंटू में, क्यू इक्वल्स टू में एन इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। फिर से हमने पढ़ा था करंट का फॉर्मूला, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी होता है। आज की क्लास में हमने पढ़ा है क्या, वी बराबर क्या होता है भाई, डब्ल्यू अपॉन में क्यू, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। याद है बात में आ गई? हाँ जी। अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालूं तो ये टी यहाँ तो ए किसके बराबर हो जाएगा भाई, क्यू के बराबर हो जाएगा। आई इंटू में टी किसके बराबर, क्यू के। क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जितना भी कार्य करेंगे कौन, करंट इंटू में टाइम, करंट इंटू में टाइम, वही हमारा क्या हो सकता है, वोल्ट हो सकता है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। अब ये रिलेशंस होते हैं इनके बीच में। क्यू की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो आई इंटू में टी जो होता है वो किसके बराबर, एन इंटू में ई के बराबर होता है। ये वाली बात भी याद रखना। यहाँ से न्यूमेरिकल्स वाली जो क्लास है वो कल लेके आऊंगा मैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स जो आपको करवाने हैं। अगर ये वाली क्लास अच्छी लगी तो बेटा लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। आप सब बच्चे ऐसे ही हंसते रहे और मुस्कुराते रहें। बाय बाय।